बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एज़ वी आर डिस्कसिंग यूनिट 11 ऑफ क्लास 8 और हम 11.3 तक प्रोसीड कर चुके थे। 11.3 के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। तो आज हम 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ स्क्वायर pyramid has a height of 7 meters and a base that measures 3 meters on each side। यानी हमारे पास अब क्या शेप है, एक स्क्वायर पैरामिड है और उसकी हाइट 7 गिवन है और बेस हमें 3 गिवन है। ठीक है, और फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड। और हमने वॉल्यूम फाइंड करना है एंड देन वी आर आस्क्ड टू टेल वेदर डबलिंग द हाइट वुड डबल द वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड। यानी अगर हम इसकी हाइट को डबल करते हैं तो क्या इसका जो वॉल्यूम होगा क्या वो भी डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड की तरफ जाना है। और वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड कैसे फाइंड करते हैं जी, हमारे पास एक स्क्वायर पैरामिड है तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो अब जो हमारी क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक स्क्वायर पैरामिड है। स्क्वायर का मतलब है कि उसकी जो बेस की एक साइड है, यानी अगर उसकी बेस की एक मेजरमेंट जो है वो 3 है तो उसकी बाकी साइड्स भी 3 ही होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है एंड ये भी 3 मीटर्स है। ठीक है, यूनिट इसका अब मीटर ये बना हमें। तो हमने सिंपली 1/3 इंटू बेस कितनी है हमारी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स और हाइट हमें इसकी गिवन है 7 मीटर्स। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 3 कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 मीटर स्क्वायर इंटू 7 मीटर्स। तो ये हमारे पास कितना आ गया 21 मीटर क्यूब। अब क्यूब है ना तो इट मीन्स कि ये क्या गिवन हमने निकाल लिया जी, ये हमने निकाल लिया है वॉल्यूम। ओके, ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और अब हमसे कहा गया है टेल, यानी आप बताएं कि इफ़ द हाइट इज़ डबल, अगर हाइट को डबल करते हैं तो क्या वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। तो आपने सेकंड पार्ट में इसके क्या लिखना है जी, इफ़ हाइट इज़, यानी इसका सेकंड पार्ट है इफ़ एच इज़ डबल। ठीक है, यानी एच हमें पहले गिवन था, कितना गिवन था हमें 7 मीटर्स। ठीक है, नाउ हम एच को क्या ले लेंगे, 7 का डबल क्या होता है 14। ठीक है, अब क्या हो गया है 14 मीटर। और अगेन हमने फाइंड करना है वॉल्यूम और हम देखेंगे कि हाइट को डबल करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बाकी चीज़ें तो सेम है हमारे पास, एरिया ऑफ बेस भी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा और हाइट अब हमारे पास कितनी हो गई है, हाइट अब हमारे पास हो गई है 14 मीटर्स। ठीक है, तो ये सिंपली सॉल्व हो गया। यहाँ रह गया 3 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 14 मीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 42 मीटर्स क्यूब। यानी अगर देखें कि हमने हाइट को डबल किया तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया है, वॉल्यूम आ गया है 42। और जब नॉर्मल हाइट हमने ली थी तो वॉल्यूम क्या था जी, वॉल्यूम था हमारे पास उस वक्त 21। इसका मतलब है कि जब हमने हाइट डबल की है तो 21 का डबल 42 ही होता है। तो आपने एक यहाँ पे लाइन ऐड करनी है, क्या लाइन लिखेंगे हम, इफ़ हाइट इज़ डबल if height is double the volume would be double too। ठीक है, यानी अगर हम हाइट को डबल करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो भी हमारा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई और हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ क्यूबिक शेप प्रिज्म। ठीक है, अ क्यूबिक शेप प्रिज्म का मतलब होता है कि ऐसा क्यूब क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप आप उसको कह सकते हैं, यानी जिसकी जो लेंथ है और जो विड्थ है वो सेम नहीं होती। ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर साइड। अब उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक प्रिज्म है, उसकी 3 डायमेंशन है, यानी लेंथ विड्थ एंड हाइट हमें गिवन है।
इनमें से आप किसी को भी लेंथ, विड्थ एंड हाइट ले सकते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली वाला कोई यहाँ पे सीन नहीं है। सो तीन चीज़ें हमें गिवन है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म विद द सेम बेस एंड हाइट, यानी इसी को हम बेस और हाइट कहें तो हमारे पास जो है वॉल्यूम क्या आ जाएगा प्रिज्म का, ठीक है। अब चूँकि हमें पता है कि स्क्वायर प्रिज्म नहीं है तो हमने इसको सिंपली फार्मूला में पुट करना है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 1/3। अगर आप डायमेंशंस देखें तो मैंने आपसे कहा क्यूबिक शेप है, इसका मतलब है इसकी कोई भी आप लेंथ या विड्थ ले सकते हैं, ठीक है, यानी इसको भी आप लेंथ ले सकते हैं, 8 को भी लेंथ ले सकते हैं, 6 को विड्थ ले सकते हैं, इसको भी 11 को, इन जिन वैल्यूज़ को आप लेंथ, विड्थ या हाइट में लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर सेम ही आंसर देंगे। तो हम लेंथ ले लेते हैं 6 मीटर्स एंड विड्थ ले लेते हैं 8 मीटर्स। तो लेंथ इंटू विड्थ ये एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी आ गई है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ हमारे पास बच गया 2 मीटर्स, सॉरी 2 सेंटीमीटर्स इंटू 8 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 11 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इनको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हमारे पास 11 सेंटीमीटर इसी तरह था, और हमने फिर एंड पे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 16 सेंटीमीटर इंटू 11, तो ये हमारे पास आ जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड इज 80 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, इट्स बेस इज अ ट्राइंगल। अब ठीक है, बेस क्या है इसकी, ट्राइंगल है, एंड हैविंग एरिया 30 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। यानी सिंपली आपको क्या क्या गिवन है, इसमें से अगर आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और एरिया गिवन है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं, और वॉल्यूम जो है वो हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया जो वो गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट हमने फाइंड करनी है। सिंपली अगर हम फार्मूला लिखें, वॉल्यूम ऑफ अ पैरामिड, वॉल्यूम ऑफ अ पैरामिड इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब है ये साइड हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 इंटू एरिया हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच यहाँ पे हमारे पास फिलहाल ऐसे ही रह जाएगा। इसको अगर कैंसिल करें, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो ये हमारे पास आ गया 80 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच। तो अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 80 के साथ, आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट। ये 8 के साथ कैंसिल, 10 8 ज़ा 80 हो गया। अब देखें 3 है और ये 2 है, ये 2 पावर्स कैंसिल हो गई। सिंपली जब हम एक्सपोनेंट के रूल यूज़ करते हैं तो 3 - 2 ऐसे लिखते हैं ना पावर को। तो यहाँ पे हमारे पास एच क्या बच गया, 8 सेंटीमीटर हाइट, तो हमारे पास हाइट क्या आ गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा जी, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दी हुआ है कि फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरामिड विद अ बेस विच इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, each side of which is 6 and has volume 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, हाइट ऑफ अ पैरामिड विद द बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी अब हमें बेस कैसी गिवन है, बेस हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसकी जो साइड्स हैं वो है 6 सेंटीमीटर, 6 6 एंड 6, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है, और हमें सबसे पहले तो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का फॉर्मूला हम लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब आप देखें एरिया ऑफ बेस, बेस कैसी गिवन है आपको, ट्राइंगुलर शेप गिवन है। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ बेस पहले निकालना पड़ेगा, और एरिया ऑफ बेस निकालने के लिए हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखें कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ बेस हम लिखते हैं, और यहाँ पे हम छोटा सा अपने लिए यहाँ पे टी आ रहा है, ट्राई लिखने का मतलब है कि जो हमारी बेस है वो ट्रायंगुलर शेप है, वो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस तो हमें गिवन है, हाइट नहीं गिवन, हाइट ये हाइट होगी ना हमारे पास,
इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया और अगेन हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये हाइट फाइंड करेंगे। अब ये टोटल बेस 3 थी तो इसकी 2 इक्वल पार्ट बन गए, तो एक पार्ट 3 मीटर्स यहाँ बन गया, जो भी हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर इधर बन गया और ये 3 सेंटीमीटर इस साइड पे, यानी इस पार्ट से बेस को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप देखें, अगर सिर्फ आप शेडेड ट्राइंगल को देखें तो आपको बेस गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, तो क्या फाइंड करना है आपने? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। इसका मतलब है कि हम पहले चले जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम पे, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें हाइपोटेनस गिवन है 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमें गिवन है 3, आप यूनिट साथ लिख लें तो अच्छी बात है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 36 को 9 को हमने सॉल्व करना है, तो 9 तो 36 की तरफ आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 36 माइनस 9 हम कर लेंगे, 36 माइनस 9 इज़ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ परपेंडिकुलर चाहिए तो हम क्या करेंगे? टेकिंग रूट ऑन, या आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम रूट ले लेंगे 27 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी हम रूट ले लेते हैं और परपेंडिकुलर का भी हम रूट ले लेते हैं। तो इसको अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वरना इसका रूट हम 3/√3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास आ गई है परपेंडिकुलर की लेंथ। ठीक है, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस हमारा क्या था? क्योंकि बेस हमारी क्या थी? ट्राइंगल थी। एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या आ गया? इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ तो ऐसे ही आ गया, बेस हमारे पास अब टोटल थी 6 और हाइट हमने कितनी निकाली है? 3/√3। 2 1s are 2, 2 3s are 6। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एरिया ऑफ बेस कितना आ गया? 9/√3। एरिया ऑफ बेस इज 9/√3। ठीक है, एरिया ऑफ बेस हमारे पास आ गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने वॉल्यूम ऑफ पैरामिड फाइंड करना है, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे जी? वॉल्यूम के लिए हम दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड के लिए हम दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे और वो हमारे पास क्या था? इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस हमने भी निकाला है, एरिया ऑफ बेस हमारा क्या आ गया? 9/√3। 9/√3 हमारा एरिया ऑफ बेस आ गया है और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और इसमें हाइट हमें कितनी गिवन है? अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम हमें गिवन है, हाइट हमने फाइंड करनी है, यानी हाइट तो ऐसे ही रहेगी, वॉल्यूम हमें गिवन है। वॉल्यूम जो है वो हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है और हम इसकी हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3s are 9, 120 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 303 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 303 को आप अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें और फिर हम इसको डिवाइड कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा, यानी 3 जो है वो इसी तरह आ जाएगा और √3 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1.7 हम इसको लिख सकते हैं और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे हाइट आ जाएगी। तो जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 120 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 5.196 है, तो हम इसको 5.2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको 120 को डिवाइड कर लेते हैं 5.2 के साथ, इट गिव्स अस 120 डिवाइडेड बाय 5.2 इज़ 23.08 आ रहा है, तो हम इसको 23 पर भी एंड कर देते हैं और अगेन यहाँ पे पावर्स देखें, सेंटीमीटर क्यूब है और स्क्वायर है, तो कैंसिल होने के बाद सिंपल हमारे पास 1 सेंटीमीटर रह जाएगा
और हमारी हाइट क्या आ गई है 23 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने हाइट फाइंड करनी थी, तो ये हमारी हाइट आ गई है 23 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके दो पार्ट्स हैं और यहाँ पे आपको एक कंपोजिट फिगर गिवन है, यानी ये नीचे जो है आप देखें एक क्यूब गिवन है, आपको प्रिज्म शेप यानी रेक्टेंगुलर शेप गिवन है और ऊपर इसके पैरामीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम केस है। इसमें तो सिंपली आपने क्या फाइंड करना है, दोनों का टोटल एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले बेस का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर पैरामिड का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और आखिर में हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में आप देखें कि हमारे पास दो शेप्स हैं। आप बेस में देखें कौन सी शेप है जी, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है। और जो हमारे पास ऊपर हमारे पास जो शेप ये शेप बन रही है, ये क्या है, ये हमारे पास बन रहा है पैरामिड। इसका मतलब है कि हमने पहले क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म एंड देन पैरामिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म में देखें आपको तीन चीज़ें गिवन है, ये देखिए इसकी विड्थ गिवन है, लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है। और सिंपल वॉल्यूम के लिए हमने, अगर याद हो आपको, तो फर्स्ट टाइम में क्या डिस्कस किया था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यानी इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म। तो लेंथ अगर हम इसकी ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर, विड्थ हम इसकी ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर और हाइट हमें इसकी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो ये हमारे पास आता है 96 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास ये किस चीज़ का एरिया आ गया जी, ये हमारे पास एरिया आ गया है 960 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमारे पास इसकी बेस का, यानी बेस में हमारे पास था ना प्रिज्म, उसका हमारे पास एरिया आ गया। अब हमने इन्हीं लेंथ्स एंड हाइट्स को देख के, यानी अगर ये बेस 12 थी तो उसका मतलब है ये लेंथ भी 12 है, और अगर ये आपके पास विड्थ 8 थी तो ये विड्थ भी 8 है, और हाइट हमें अलग से 8 गिवन है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। ठीक है, पैरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस के लिए आपको गिवन थी 12, एक साइड इसकी गिवन थी और इसकी दूसरी साइड कितनी गिवन थी, 8 सेंटीमीटर गिवन थी। ठीक है, और हाइट जो है वो भी हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अगर इसको आप रीचेक करें तो हाइट हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। इनको सिंपली हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, 3 4 12, तो हमारे पास बच गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 256 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारे पास दो पार्ट्स थे, एक था हमारे पास प्रिज्म जिसका हमने एरिया निकाला 9 सेंटीमीटर क्यूब, और एक थे हमारे पास पैरामिड जिसका हमने एरिया निकाला 256 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इन्होंने कहा टोटल एरिया फाइंड करें, टोटल एरिया ऑफ द फिगर, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म प्लस एरिया ऑफ पैरामिड। तो एरिया ऑफ प्रिज्म हमने कितना निकाला था जी, हमने निकाला था 960 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस एरिया ऑफ पैरामिड हमने कितना निकाला था 256 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनको हमने ऐड कर लेना है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट फिगर थी उसका टोटल एरिया हमारे पास आ गया है 1216 सेंटीमीटर क्यूब जी। अब अगर आप इसकी सेकंड फिगर देखें तो सेकंड फिगर में आपके पास क्या चीज़ है बेस में जी, सेकंड फिगर में बेस में हमारे पास एक स्क्वायर शेप है। ठीक है, स्क्वायर शेप की आप देखें लेंथ एंड विड्थ आपको गिवन है 8 एंड 8, एंड हाइट जो है वो इसकी डिफरेंट है, दैट इज़ 13। ठीक है, तो सिंपली हम पहले इसको सॉल्व करते हैं बेस को, और फिर हम इसके अपर पार्ट की तरफ जाएंगे। तो एरिया ऑफ बेस हमने फाइंड करना है, बेस हमारे पास स्क्वायर है ना, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ बेस आप लिख लें बेशक, वॉल्यूम ऑफ बेस इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ एंड विड्थ चूँकि इसकी सेम है, हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है इंटू 8 सेंटीमीटर, और हाइट हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे,
64 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 13 सेंटीमीटर, और हमें गिवन होता है, फिर हमें क्या मिलता है 64 इंटू 13 इज़ 832 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो सिंपल था और ये हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर आप देखें इस शेप के अपर पार्ट की तरफ और थोड़ा सा इस पर फोकस करें तो आप देखें कि अब आपको सिंपल हाइट नहीं गिवन, बल्कि कौन सी हाइट गिवन है जी, अब आपको कौन सी हाइट गिवन है, स्लैंटिंग हाइट गिवन है। सिंपल हाइट ये होती है, ठीक है। तो सिंपल हाइट हमने सॉल्व करनी है। आप देखें कि अगर इसके इस पॉइंट से इस स्लैंट हाइट तक मैं लाइन लगाऊं तो ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बेस तो यही होगी, ठीक है। लेकिन ये जो हाइट है आपको पता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब है कि अगर टोटल बेस 8 है तो इसका एक पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 4 और इस साइड वाला भी 4, ठीक है। और स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट का मतलब है कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम पे चले जाएं तो ये क्या गिवन है हमें, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, और ये क्या गिवन होगा हमें, बेस गिवन है, और फाइंड हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम इन वैल्यूज़ को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है किस चीज़ का, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड का, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास क्या चीज़ है और हमें क्या मज़ीद फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया तो हम निकाल लेंगे लेकिन हाइट हमें जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो फॉर हाइट अब हमने क्या करना है, अपने फिगर को हमने देख लिया कि हमारे पास जो फिगर थी उसमें हमें कितनी चीज़ें गिवन है जी, उसमें हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें क्या गिवन है, उसमें बेस गिवन है, और हमने पहले उसका परपेंडिकुलर यानी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और वो हमने अभी फाइंड करनी है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम पे चले जाते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस मैंने आपको बताया था जैसे पूरी अगर बेस 8 है तो इस जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है इसके, इसका मतलब है कि जो एक पार्ट हम ट्रायंगल के साथ ले रहे हैं उसकी बेस कितनी हो जाएगी, फिर 8 का हाफ कितना होता है 4 जी। बेस हमारे पास कितनी हो गई 4, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको हमने सॉल्व करना है, 16 25 की तरफ आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो आप देखें ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने चूँकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट, या आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम रूट लेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का और इधर से परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट लेंगे तो आप देखें स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर हमारा बेसिकली क्या चीज़ थी, हमारी पैरामिड की हाइट थी, ठीक है। सो हम यहाँ दोबारा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो अब हमने वॉल्यूम ऑफ पैरामिड फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरामिड इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, बेस की एक साइड 8 सेंटीमीटर थी और अगली साइड भी 8 सेंटीमीटर थी क्योंकि स्क्वायर बेस थी, ठीक है। और हाइट हमने से कितनी निकाली है 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास क्या बन गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास चूँकि ये दो पार्ट्स थे ना, पैरामिड था और साथ में हमारे पास क्या था जी, एक प्रिज्म था और एक पैरामिड थी। तो अब हमने क्या लिखना है, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया के लिए हमने क्या करना है जी, एरिया ऑफ प्रिज्म प्लस एरिया ऑफ पैरामिड, ठीक है। एरिया ऑफ प्रिज्म हमारा कितना आया था जी, एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास आया था 832 सेंटीमीटर क्यूब, और अभी हमने एरिया ऑफ प्रिज्म कितना निकाला है 64 सेंटीमीटर क्यूब।
इन दोनों एरियाज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एरिया। हमारा टोटल एरिया बनता है 896। 896। अब चूँकि एरिया क्यूब वॉल्यूम है तो क्यूब, यहाँ पे टोटल एरिया नहीं बल्कि हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड करना था। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म और ये वॉल्यूम ऑफ पैरामीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म प्लस वॉल्यूम ऑफ पैरामीटर। एक वॉल्यूम हमने निकाला था 832 और एक हमने निकाला 64, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 896 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।